Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel मुबारक अली ऑफिशियल्स। डियर, हम बात कर रहे थे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का एक सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 11 बायो इनर्जेटिक्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले हम वीडियो के पहले पार्ट में हम बायो इनर्जेटिक्स के 35 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करते हैं 36 से ऑनवर्ड एमसीक्यूज़ को। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उन तमाम बोर्ड्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ को और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बेस पे, कंसेप्चुअल बेस पे जो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, उन एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज बात करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 36 की। पिक द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेल ऑफ क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल के बारे में आप लोग जानते हैं कि एक उसका हेड होता है और एक उसकी टेल होती है, जिसको फाइटेल बोलते हैं। तो उसकी एक करेक्टरिस्टिक्स आपने यहाँ से पिक करनी है। क्या होगी? हाइड्रोफिलिक, प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, हाइड्रोफोबिक, C20H20। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो बेसिकली जो हेड होता है वो क्या होता है, उसका हाइड्रोफिलिक होता है। उसके बाद ये स्ट्रोमा के अंदर मौजूद नहीं होती। और देन ये जो हाइड्रोफोबिक है, टेल जो है उसकी क्लोरोफिल की, वो क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। तो राइट ऑप्शन सी आंसर होगा। और इसमें एच की तादाद 49 होती है, जिसकी वजह से ये डी ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 37 की। विच स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल विच स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। प्लांट और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, क्लोरोफिल या ग्रेनम। तो बेसिकली क्लोरोफिल एक ऐसी चीज़ है जो कि क्लोरोफिल A B C D E F तक जाता है। ये बैक्टीरिया प्लांट के अंदर क्या होता है? सेम होता है। और इसके अलावा एलगी के अंदर भी ये क्या होता है? सेम होता है। तो इसका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 39 की। क्लोरोफिल ए फोटो सिस्टम 1 एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट। तो क्लोरोफिल ए में जो फोटो सिस्टम 1 है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम लाइट को। तो वो लाइट कौन सी है? तो यू पीपल नाउ इट आवर वेरी क्लियरली कि फ़ोटो सिस्टम 1 और 2 की डिस्कवरी को हमने जब डिस्कवरी की बात की थी, उसमें ये बताया था कि उन जो वेव लेंथ एब्जॉर्ब करते हैं, तो जो फ़ोटो सिस्टम 1 है वो P700 नैनोमीटर वाली लाइट को जज़ब करता है, और फोटो सिस्टम 2 जो है वो 680 नैनोमीटर वाली लाइट को जज़ब करता है। पहले ये डिस्कवर हुआ था, तो इस वजह से अब क्लोरोफिल ए में फोटो सिस्टम 1 जो है वो मैक्सिमम लाइट जो ऑब्जॉर्व करेगा वो कौन सी करेगा? 700 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 39 की। वेव लेंथ लीस्ट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। कौन सी वेव लेंथ है जो बहुत कम एब्जॉर्ब की जाती है क्लोरोफिल से? तो वायलेट ब्लू, ऑरेंज रेड, ग्रीन येलो या ऑरेंज येलो। तो ये भी सिंपल बुक में अगर आपने इसको रीड किया है तो आप लोग जानते हैं। बेसिकली क्लोरोफिल ग्रीन और येलो इसको बहुत कम एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 40 की। क्लोरोफिल ए इज़। अब क्लोरोफिल ए का कलर कौन सा होता है? येलो ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन, ब्लू ग्रीन या के ब्लैक ग्रीन। तो एमसीक्यू नंबर 40 का जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? बेसिकली ब्लू ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल ए का। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 41 की। इन क्लोरोफिल ए एंड बी मॉलिक्यूल वेरिएबल एटम आर। तो इनके स्ट्रक्चर में दो एटम ऐसे हैं जो वेरिएबल हैं, बाकी सेम हैं। वो कौन कौन से हैं? वो कार्बन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम है। तो बेसिकली कार्बन सेम होते हैं, तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन है ये भी सेम होते हैं, ऑक्सीजन वेरिएबल होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। नाइट्रोजन और मैग्नीशियम दोनों ही सेम होते हैं, लेकिन बी ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो इसमें हाइड्रोजन की तादाद और ऑक्सीजन की तादाद दोनों में डिफरेंट होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 42 की। जेंथोफिल। जेंथोफिल जो है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है किस चीज़ को? लाइट को। कौन सी लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है? येलो टू ऑरेंज, रेड टू ऑरेंज, ग्रीन टू येलो
ग्रीन टू ऑरेंज। तो ज़ेंथोफिल के करेक्टर में ये बात बताई हुई है, बुक में लाइन लिखी हुई है कि जो ज़ेंथोफिल है वो रेड टू ऑरेंज लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 43 की, फंक्शनल ग्रुप बाउंड टू पोर फायरिंग रिंग ऑफ क्लोरोफिल बी इज़। अब इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा जो पोर फायरिंग रिंग के साथ अटैच होता है, मैग्नीशियम, मीथाइल, CHO या CHO। इसमें 43 का जो राइट ऑप्शन क्या होगा, बेसिकली इसमें एक मिथाइल ग्रुप है और इसमें ये इथाइल ग्रुप है, तो इस C और D दोनों में एक जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हैं उसको। तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरोफिल ये ए में होता है और इसमें इथाइल आएगा, तो ये इसका राइट ऑप्शन डी आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 44 की बात करते हैं, क्लोरोफिल मालिक्यूल प्रेजेंट या क्लोरोफिल मालिक्यूल कंटेन। क्लोरोफिल मालिक्यूल क्या कंटेन करता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम ये है, पोटाशियम, सोडियम। तो क्लोरोफिल के मालिक्यूल में मैग्नीशियम एटम जो है वो क्या होता है, मौजूद होता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 45 की, द मोस्ट अबंडेंट क्लोरोफिल, जो सबसे ज़्यादा जो क्लोरोफिल है और मोस्टली अबंडेंट है वो कौन सा है। ये तो युवा आप लोग जानते ही हैं, क्लोरोफिल की सारी टाइप्स हैं, तो उनमें जो क्लोरोफिल ए है ये मोस्ट अबंडेंट क्लोरोफिल है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 46 की, विच इज़ नॉट फंक्शन ऑफ कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड का फंक्शन कौन सा है, दे प्रोटेक्ट ह्यूमन आई, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम इंटेंस लाइट, तो ये इसका फंक्शन है, ये बुक में लिखा हुआ है कि ये क्लोरोफिल को इंटेंस लाइट से बचाता है। एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। इनिशिएट फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, तो ये इसमें अब आप लोगों को देखना पड़ेगा 46 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा। तो बेसिकली ह्यूमन आई को भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता बल्कि लाइट को अब्जॉर्ब करके वो दे रहा होता है, तो इसका राइट ऑप्शन डी आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 47 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फाइटोल। फाइटोल के रिलेटेड कौन सा है, C20H39, C39H20, C22H40 और C40H22। तो फाइटोल के रिंग में आप लोग जानते हैं बेसिकली जो रिलेट करता है उसमें जो कार्बन एटम की तादाद है वो 20 होती है और हाइड्रोजन एटम की तादाद 39 होती है। टेल जो कि हाइड्रोफोबिक होती है, इनसाइड बरीड हुई होती है, तो इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 48 की, एंटीना कम्प्लेक्स ऑफ फोटो सिस्टम डज नॉट कंटेन। अब जो एंटीना कम्प्लेक्स है वो उसके अंदर क्या चीज़ नहीं होती, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। तो 48 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, एंटीना कम्प्लेक्स के अंदर जो है बेटा जी इसमें जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है ये नहीं होगा, क्योंकि ये उस के अंदर बाकी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड तीनों मौजूद होते हैं, ये नहीं होता। 49 की बात करेंगे, कैरोटीनॉइड अब्जॉर्ब लाइट येलो ऑरेंज, उसके बाद ऑरेंज रेड, ऑरेंज येलो रेड या येलो ऑरेंज, ब्लू वायलेट या ब्लू ऑरेंज। 49 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, बेसिकली कैरोटीनॉइड ब्लू टू वायलेट और ब्लू टू ऑरेंज लाइट को क्या करते हैं, जज़ब करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन डी आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 50 की बात करेंगे, विच वन इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोरोफिल। इनमें कौन सी खासियत कैरोटीनॉइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है क्लोरोफिल की। दे आर ग्रीन इन कलर, दे आर इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर प्रेजेंट इन एलजी। तो इस एमसीक्यू को अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये आपको पता है इन वाटर के अंदर हल नहीं होते, ग्रीन कलर होता है, प्रेजेंट एलजी के अंदर भी होते हैं, अल्कोहल के अंदर ये सोल्यूबल होते हैं। तो ये इसका जो खासियत है या प्रॉपर्टीज़ है, जो फीचर्स है, ये नहीं है, तो राइट ऑप्शन बी होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 51 की, हेम पोर्शन ऑफ हेमोग्लोबिन कंटेन Fe एटम इंस्टेड ऑफ। अब जो हेम है वो
ए पोर्शन ऑफ हेमोग्लोबिन कंटेन Fe एटम इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल में मौजूद होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। बात करेंगे MCQ नंबर 52 की, हेड ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज़ नॉट, हेड ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर क्या चीज़ नहीं होती, पोर फायरिंग, लाइट एब्जॉर्बिंग, हाइड्रोफोबिक, फ्लैट एंड स्केयर। तो देखें पोर फायर रिंग भी होती हैं, लाइट को वो एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है, फ्लैट होता है, स्केयर होता है, लेकिन वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, सी आंसर होगा। देन विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट MCQs। MCQ नंबर 53, फंक्शनल ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल ए। अब क्लोरोफिल ए का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्यों कौन सा है, तो इसमें आपने बताना है बेसिकली मिथाइल ग्रुप, एल्डिहाइडी ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप या OH। तो बेसिकली क्लोरोफिल ए का जो फंक्शनल ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप है, क्लोरोफिल बी का क्या है, इथाइल ग्रुप है। तो राइट ऑप्शन ए आंसर होगा। देन वी टॉक अबाउट द टॉपिक लाइट द ड्राइविंग एनर्जी। इसके रिलेटेड जितने भी MCQs हैं उनको हम देखते हैं। व्हेन इक्वल इंटेंसिटी ऑफ लाइट आर गिवन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम। तो ये बुक की आखिरी लाइन लिखी हुई है इस टॉपिक में कि जब इक्वल इंटेंसिटी की जो लाइट है वो फॉल आउट करवाई जाती है तो किस में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है, ब्लू लाइट में, रेड लाइट में, ग्रीन लाइट में या येलो लाइट में। तो ग्रीन और ब्लू येलो का तो वहाँ पे जिक्र ही नहीं है, उसमें ये लिखा हुआ है जब इक्वल इंटेंसिटी होती है ब्लू लाइट की और रेड लाइट की तो उसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा किस में होगी, तो रेड लाइट में जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 55 की, द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्टेन बाय TW एंगलमैन इन 1883 वर्किंग ऑन। तो ये बेसिकली TW एंगलमैन एक वर्क कर रहा था स्पायरोजारा के ऊपर, और स्पायरोजारा एक क्या था, फोटोसिंथेटिक एल्गी थी। ठीक है, तो इसमें उसने देखा कि वो कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन की बेस पे इसने इस एक्शन स्पेक्ट्रम को क्या किया था, ऑब्टेन किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है नो स्टॉक हो नहीं सकता, बेसिकली ये साइनोबैक्टीरिया है। कोरिल्ला जो है ये एल्गी है। उसके बाद वोलवॉक्स एक यूनिसेलुलर कोलिनियल ऑर्गेनिज्म है, और स्पायरोजायरा फिलामेंटियस एल्गी था, और इसके ऊपर वो वर्क कर रहा था जिसके ऊपर उसने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। राइट ऑप्शन सी आंसर होगा। MCQ नंबर 56 है, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्टेन बाय TW एंगलमैन। तो ये बात ऊपर भी हो चुकी है, अब बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप इंशाल्लाह बताएंगे कमेंट सेशन में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, कब किया था उसने, तो ये कमेंट सेशन में आपने बताना है। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 57 की, ओनली अबाउट डैश ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लीफ सरफेस इज एब्जॉर्ब्ड। जो लीफ की सरफेस के ऊपर जो लाइट फॉल आउट हो रही होती है उसका कितने परसेंट हिस्सा उसमें अब्जॉर्ब हो रहा होता है, 1%, 2%, 25, 50%। तो ये बात लिखी हुई है कि जस्ट ओनली 1% जो लाइट है वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब होती है। बाकी 99% लाइट या तो उसमें से ट्रांसमिट हो जाती है या रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो राइट ऑप्शन ए आंसर होगा। 58 है, लाइट बिहेव एज रेडिएशन, एज पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स या वेव्स। तो 58 का जो राइट ऑप्शन क्या है, बेसिकली लाइट जो है ये बिहेव कर रही होती है पार्टिकल का, पार्टिकल नेचर की को भी बिहेव कर रही होती है, जिसमें इसका राइट ऑप्शन फिर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। बेसिकली ये दोनों पार्टिकल और वेव नेचर कर रही होती है, दोनों का ही जो नेचर है वो शो कर रही होती है। लेकिन इसमें जब किसी भी पार्टिकल के ऊपर जाके टकराती है तो ये चीज़ के ऊपर जब टकराने के बाद तो उसमें वो इसकी जो नेचर होती है वो पार्टिकल होती है। तो इसका इस वजह से राइट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, बी आंसर होगा। उसके बाद जब ये मीडियम में मूव करेगी देन ये वेव नेचर की तरह होगी, लेकिन ये बिहेव करती है किसके तौर पे, पार्टिकल के तौर पे। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 59 की, टोटल फोटोसिंथेसिस कैरीड आउट बाय ट्रिस्टियल प्लांट इज़ अबाउट। तो ये बात भी बुक में लिखी हुई है कि जो फोटोसिंथेसिस है जो ट्रिस्टियल प्लांट से कैरीड आउट हो रही होती है वो कितनी है, 10% है। उसके बाद MCQ नंबर 60 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर इज़ मैक्सिमम एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल।
तो कौन सा कलर जो है मैक्सिमम ऑब्जॉर्ब होता है क्लोरोफिल से? रेड, येलो, ग्रीन या इंडिगो? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? बेसिकली रेड लाइट को क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है वो मैक्सिमम ऑब्जॉर्ब कर रहा होता है। रेंज ऑफ विजिबल लाइट इन फोटो सिस्टम, तो ये इसकी रेंज आप लोग जानते हैं कितनी होगी? ये बताई हुई है कि यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज है, बुक के अंदर पहली लाइन ही लिखी हुई है। तो बेसिकली ये 350 से लेके 700 नैनोमीटर की लाइट जो है ये वो वेवलेंथ है जो विजिबल है। और इस को आप जानते होंगे विप ग्योर, ठीक है। 7 लाइट्स हैं, इनकी डिफरेंट तरह की वेवलेंथ है जो हमें नज़र आती हैं। MCQ नंबर 62 है, ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑब्टेन फ्रॉम। अब जो ऑक्सीजन है जब कार्बोहाइड्रेट में फोटोसिंथेसिस में वो कहाँ से निकलती है? वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से, या CH2O और उसके बाद ब्रैकेट में 3। तो ये साइबर बोर्ड में MCQ आया भी हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है और बहुत आसान MCQ है। तो आप लोग जानते भी हैं कि जो ऑक्सीजन है इन कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये हमने किया भी था कि ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है। इसका जो इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसका भी ऑप्शन जो है वो आप कमेंट सेशन में बताएंगे कि ये कहाँ से निकलती है, कहाँ से आती है। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 63 की। तो 63 की अगर हम बात करें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल इंडिकेट दैट एब्जॉर्प्शन इज़ मैक्सिमम। जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो इंडिकेट करता है, जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है मैक्सिमम कब? 430 और 670, 380 और 750, 500 एंड 600, 670 और 700। तो 63 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? कौन सी लाइट है जिसमें वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है? तो 430 और 670 लाइट पे ये क्या कर रहा होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा होता है। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 64 की, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट फॉर क्लोरोफिल। तो इसकी रेंज हमने बतानी है कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्लोरोफिल के लिए वो कितनी है। ए ऑप्शन है 430 से 660, बी ऑप्शन है 430 से 770, सी ऑप्शन है 430 से 680, 430 से 690। तो MCQ नंबर 64 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? बेसिकली ये अभी भी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 430 से 670 नैनोमीटर की जो लाइट है, और ये 2023 में साइवल बोर्ड के अंदर ये MCQ आया हुआ है। तो इसको आपने राइट ऑप्शन क्या लगाना है? बी आंसर। बात करेंगे MCQ नंबर 65 की, विच पार्ट ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो कौन सी ऑक्सीजन प्रोड्यूस ज़्यादा करता है? फोटोसिंथेसिस का जो पार्ट है उसका स्पेक्ट्रम का ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। 65 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? बेसिकली रेड के अंदर जो लाइट है या ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है। उसके बाद बात करेंगे 66 की, ग्राफ शोइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ऐसा ग्राफ जो इफ़ेक्टिवनेस शो करता है उस ग्राफ को क्या बोलते हैं? बेसिकली एक ग्राफ होता है जो सिर्फ ये बताता है कि कौन सी लाइट जज़ब हुई है, कितनी जज़ब हुई है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। तो कौन सी लाइट कितनी जज़ब हुई है और उसने क्या काम किया है, कितनी फोटोसिंथेसिस की है, ये हमें एक्शन स्पेक्ट्रम बताता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी आंसर होगा। MCQ नंबर 67 है, विच लाइट वेवलेंथ इज लीस्ट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कौन सी लाइट को सबसे कम एब्जॉर्ब करता है? वायलेट, ब्लू, येलो या ऑरेंज। तो 67 का जो राइट ऑप्शन है बेसिकली क्या होगा? येलो को जो क्लोरोफिल है वो बहुत लीस्ट एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर, आगे ऑप्शन है जो टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के रिलेटेड जो MCQs हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज असिमिलेटरी पावर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो असिमिलेटरी पावर कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? तो ये भी बुक की लाइन ही लिखी हुई है, ATP, NADPH, ADP, वाटर। तो ATP जो है ये प्रोवाइड कर रहा होता है क्या चीज़? असिमिलेटरी पावर। कब? जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है प्लांट के अंदर। देन उसके बाद सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर ग्लूकोज
सेंथिस इन प्लांट। तो प्लांट के अंदर बेसिकली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ग्लूकोज बनाने के लिए वो क्या होता है, इन्वायरमेंट, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो इस एमसीक्यूज़ का भी राइट ऑप्शन आप लोगों को आना चाहिए। जो सोर्स है ऑक्सीजन का फॉर ग्लूकोज सेंथिस, ग्लूकोज बनाने के लिए प्लांट के अंदर वो कौन सा है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड्स। तो यहाँ तक हमने फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन तक हमने एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के एमसीक्यूज़ को इंशाल्लाह वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं, एमसीक्यूज़ 70 से ऑनवर्ड इंशाल्लाह। क्योंकि वीडियो की लेंथ में इजाफा हो रहा है, इस वजह से वीडियो की लेंथ को कम रखते हुए हमने यहाँ तक स्टॉप किया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं इस तरह से हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे, तो काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।